everyone. It's me Ashit Yadav, and now yesterday we have seen about the origin and evolution of amphibia. Now in this video we are going to see about the neoteny in amphibia, and questions are framed in the examination as brief history and essay on the neoteny in amphibia, that we have to write the every aspects of this neoteny in amphibia. So in this video we are going to see this above all, and after watching these lessons, still have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. And there is a humble request to everyone who are watching my videos for the first time or are new my channel, kindly like, share and subscribe my channel to be updated. एंड एक चीज़ और बताना चाह रहे थे कि जो भी स्टूडेंट अगर चाह रहे हैं कि जो भी ये नोट्स से हम पढ़ाते हैं, अगर उसका अगर नोट्स चाहिए हो तो आई थिंक एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि आप लोग को सुविधा हो, और उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अगर जब भी क्रिएट करेंगे तो, ठीक है। उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, जो भी होगा बस डॉक्यूमेंट्स एडमिन द्वारा शेयर किया जाएगा, बस और कुछ नहीं, ओके। सो बहुत सारे चैनल में होता है कि अगर चैट ऑन कर दिया जाता है तो बहुत सारा ये वो मतलब होने लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। जस्ट अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है उसको अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है, ना कि इसमें फंसना नहीं है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट रिलेशंस, दैट इज़ द न्यूटनी इन एम्फीबिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूटनी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। न्यूटनी होता क्या है पहले इसके बारे में देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या न्यूटनी होता क्या है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। न्यूटनी इज़ डिफाइंड एज द फेलियर और डिले ऑफ लार्वल टू मेटामॉर्फोस वाइल बिकमिंग सेक्सुअली मैच्योर। इट इज़ कैरेक्टर ऑफ सम एम्फीबियंस। न्यूटनी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, जो कि होता है फेलियर हो जाता है या फिर डिले हो जाता है लार्वल का मेटामॉर्फोस करने में, जो कि सेक्सुअली मैच्योर होता है उससे डिले हो जाता है। तो ये कैरेक्टर किस में होता है, सम एम्फीबियंस में ये न्यूटनी का कैरेक्टर शो हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा, ठीक है। जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्सोटो लार्वा है, जो कि किसका है, एम्बाइस्टोमा का होता है, ठीक है। ये एक्वेटिक होता है, इट हैज़ गिल्स, इसके पास गिल्स होते हैं, इट डेवलप्स गोनोइड को डेवलप करता है, ये अंडा देते हैं और ये लार्ज साइज में इनका अंडा डेवलप कर जाता है, ठीक है। एम्बियोस्टोमा ऑन द अदर हैंड इज टेरेस्टेरियल एंड विदाउट गिल्स। ये टेरेस्टेरियल भी होते हैं लेकिन इसमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इट वॉज कंसिडर्ड एट एक्सोटोल एज द सेपरेट जेनेरा इन द बिगनिंग। ये शुरू में इसको क्या किया गया था, एक सेपरेट जेनेरा बनाया गया था एक्सोटोल का, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, जो इनका थायरॉक्सिन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक्सोटोल लॉस्ट इट्स गिल्स एंड डेवलप लंग्स। गिल्स को डेवलप मतलब गिल्स इनका लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, और इनमें लंग्स का डेवलप हो गया, ठीक है। इट मेटामॉर्फोसिस इनटू द एडल्ट, मेटामॉर्फोसिस एडल्ट में होता है। मेटामॉर्फोसिस इज एक्सोटोल कैन बी इंड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द वाटर लेवल। और ये किस तरह से मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस करते हैं, इनका वाटर लेवल को रिड्यूस कर, अपने आप को वाटर लेवल को रिड्यूस कर देते हैं ये, ठीक है। प्रोटियस एंड नेक्टरस आर परमानेंटली न्यूटनस फॉर्म्स। जो प्रोटियस और नेक्टरस होते हैं वो पूरी तरह से न्यूटनस फॉर्म में होते हैं। दे रिटेन द लार्वल फीदर्स एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली लाइक द मैच्योर एनिमल। और वो लार्वल फॉल को रिप्रोड्यूस रिटेन कर ख़त्म कर देते हैं, और सेक्सुअली जैसे कि अदर एनिमल्स मैच्योर एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उस तरह से इनके में भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दो टर्म्स होने इसमें दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि पीडियोजेनेसिस और न्यूटनी होता है। कॉइन किसके द्वारा किया गया था, कोलवान द्वारा, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा न्यूटनी का टर्म कॉइन किया गया था, ये कोलवान द्वारा, ठीक है। एंड आर ऑफन यूज्ड एज सिनोमिनस। और ये दोनों सेम ही चीज़ है, पीडियोजेनेसिस या फिर न्यूटनी, दोनों क्या होता है, सिनोमिनस, यानी एक दूसरे के बदले यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच इज़ नॉट करेक्ट। ये एक जगह से दोनों तरह से यूज़ करेंगे, ये करेक्ट नहीं है। पीडियोजेनेसिस अलग होता है और न्यूटनी अलग होता है, ठीक है। न्यूटनी रेफर्स टू द रिटेंशन ऑफ ए लार्वल और एम्ब्रियोनिक ट्रेट इन द एडल्ट इन क्रोंडोचिएसिस। जो न्यूटनी क्या होता है, वो रेफर्स करते हैं जो रिटेंशन होता है लार्वल का या फिर एम्ब्रियोनिक का ट्रेट का, जो कि एडल्ट कॉन्ड्रीचेटस में होता है, ठीक है। और जो लार्वल गिल्स होते हैं सम एडल्ट में, वो सालमेंडर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंड द लार्वल गिल्स इन सम एडल्ट, उसको सालमेंडर्स कहा जाता है, ठीक है। और पीडोजेनेसिस या फिर पीडोमॉर्फोसिस क्या होता है, पीडोजेनेसिस और पीडोमॉर्फोसिस रेफर टू डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स एंड और प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाय अदरवाइज इमेच्योर लार्वल और प्री एडल्ट एनिमल। जो पीडोजेनेसिस होता है या पीडोमॉर्फोसिस होता है, वो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ गोनेट होता है उनका, और प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन का प्रोडक्शन हो जाता है बाय अदरवाइज इमेच्योर। एनिमल क्या होता है, इमेच्योर होता है, और लार्वल होता है वो प्री एडल्ट एनिमल का होता है, उसी से ही पूरा एनिमल मैच्योर हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीडोमॉर्फोसिस कहा जाता है, ठीक है। उनका एग्जाम्पल क्या है, द एग्जाम्पल्स आर स्कैटर्ड इन सेवरल ग्रुप्स में होते हैं एनिमल्स का, जैसे कि गोल्फ फ्लाई होता है, जो लिवर फ्लूक होता है, और सालमेंडर्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल है, ठीक है।
Thus, whereas neoteny emphasizes the retention of embryonic or larval feathers in adult body and pedogenesis stays precocious development of gonads in larval body, that is exolot. ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो नियोटोनी होता है जो कि एम्फेसिस करता है, रिटेंशन करता है एम्ब्रियोनिक और लार्वल फीदर्स को एडल्ट में बॉडी में, और पीडोजेनेसिस स्ट्रेसेस करता है, कम करता है प्रीशियस डेवलपमेंट और गोनेट्स को, गोनेट्स का डेवलपमेंट कम कर देता है और लार्वल बॉडी एक्सोटल हो जाता है। ठीक है, एंड क्लासिकल एंड मोर इन्फॉर्मेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन पीडोजेनेसिस एमंग एम्फीबिया वर्टिब्रेट्स आर फर्निश्ड बाय एम्बाइस्टोमा। ठीक है, जो क्लासिकल और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एग्जांपल्स होता है न्यूटन और पीडोजेनेसिस का एम्फीबिया में, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनमें फर्निश किसके द्वारा किया जाता है? एम्बाइस्टोमा के द्वारा। ठीक है, ए टिग्रिनम यानी टाइगर सालमेंडर होता है जो हाई एल्टीट्यूड्स पर होता है, जो कोलोराडो नॉर्थ अमेरिका में जो पाया जाता है। ऑर्डिनरी दे गो थ्रू टाइपिकल गिल्ड एक्वेटिक लार्वल स्टेज, यानी पूरी तरह से वो टाइपिकल गिल्ड लार्वल स्टेज में एक्वेटिक लार्वल स्टेज में फॉर्म होता था, लेकिन देन मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद वो मेटामॉर्फोसिस उनमें होता था। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या काम करता था? टू ट्रांसफॉर्म द एडल्ट एयर ब्रीथिंग, जो एयर ब्रीथिंग होता है एडल्ट को ट्रांसफर कर देता था लैंड फॉर्म्स में। ठीक है, हाउएवर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ टाइम में क्या हो जाता था? द लार्वा डू नॉट मेटामॉर्फोसिस, लार्वा होता है पूरी तरह से मेटामॉर्फोस नहीं होता था। रिटेन देयर गिल्स, और गिल्स को कम रिटेन कर देते थे और एक्वेटिक हैबिटेट में, बट बिकम सेक्सुअली मैच्योर, लेकिन वो सेक्सुअली लैंगिक रूप से पूरी तरह से मैच्योर हो जाते थे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर, जस्ट अ मिनट, सॉरी। दिस सेक्सुअली मेच्योर बट मेटामॉर्फोसिकली इमेच्योर, ये सेक्सुअली मेच्योर तो थे लेकिन पूरी तरह से मॉर्फोलॉजिकली क्या थे? इमेच्योर होते थे। ठीक है, लार्वल स्टेज थे, उसमें एक्सटर्नल गिल कॉल्ड एक्सोवाइटल होता था। दस न्यूटोनी एम्फेसिस द रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियोनिक और लार्वल फीदर्स इन एडल्ट बॉडी एट द पीडोजेनेसिस स्टेज प्रीकियस डेवलपमेंट को कम कर देता था ऑफ गोनेट्स का लार्वल बॉडी में। ठीक है, एम्फीबियन एग्जाम्पल सम एक्वेटिक लार्वल यूरोडल्स डिले और फेल टू मेटामॉर्फोस, जो एक्वेटिक लार्वल होते हैं यूरोडल्स जो डिले करते हैं या फेल हो जाते हैं मेटामॉर्फोस करने में। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग न्यूटोनी, किस तरह से इनका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता था न्यूटोनी को अफेक्ट करता है। ठीक है, द सिग्निफिकेंस एंड काउजेज ऑफ न्यूटोनी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। ठीक है, यानी जो सिग्निफिकेंस होता है और काउजेज होता है न्यूटोनी का, वो पूरी तरह से अंडरस्टूड यानी समझा नहीं गया, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, डी है लास्ट में, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द मेटामॉर्फोसिस इन सेवरल वेज, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं मेटामॉर्फोसिस को बहुत सारे तरीके से वो अफेक्ट करते हैं। अबाउंडेंस ऑफ फूड, यानी फूड का ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाना, और कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि मात्रा में कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है जिस तरह से, और इनसफिशियंट आयोडीन, यानी कि आयोडीन होता है, आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाना है। ठीक है, आयोडीन क्या होता है इसके बारे में देखिएगा, ए कंपोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन दैट इंट्रोड्यूस एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, वही आयोडीन का काम होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करता है। ठीक है, इनकी शुरुआत करता है। मेक आउस फेलियर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, इसी कारण क्या होता है इन मेटामॉर्फोसिस फेल हो जाता है, और रिटेंशन ऑफ लार्वल फीदर्स, और लार्वल फीदर्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट ड्राइंग अपॉन द स्वैम्स, ये फैक्ट है जो कि ड्राइंग अपॉन द स्वैम्स में होता है। लेक ऑफ फूड एंड राइज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर फूड ज़्यादा मात्रा में था तो फूड कम हो जाएगा, लैक हो जाएगा, और टेम्परेचर जैसे कोल्ड था तो टेम्परेचर हाई यानी कि ज़्यादा हॉट टेम्परेचर हो जाएगा। इन सराउंडिंग वाटर इंड्यूस एक्डोसोल, अगर सराउंडिंग वाटर में ऐसा होता है तो एक्सोलोट्स को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, टू मेटामॉर्फोसिस करने के लिए वो शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, वेरियस एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स आर सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन अनयूजुअल फिनोमिनन, बहुत सारे आंतरिक और बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं सपोज किए जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है अनयूजुअल फिनोमिना के लिए। ठीक है, यानी उत्तरदायी माने जाते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव फैक्टर क्या होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, एक्सटेंसिक फैक्टर जो फर्स्ट होते हैं इनमें क्या होता है? अबाउंडेंस ऑफ फूड एंड अदर फेवरेबल रिक्वेस्ट्स इन एक्वेटिक लाइफ एज इन द केस ऑफ रिटेंशन ऑफ द लार्वल फीदर्स, जो गॉडोन दिया था 1903 में। यानी इनमें क्या होता है? फूड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और फेवरेबल रिक्वेस्ट होता है जो कि एक्वेटिक लाइफ में, और इनमें काउच क्या करता है? रिटेंशन कम कर देता है लार्वल फीदर्स को। ये किसने बताया था? ये गॉडोन ने बताया था। कब? 1903 में ये बताया गया था। ठीक है, और डीप वाटर एंड कोल्डनेस इनहेबिटेड द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि सुफेलोडॉक्स, यानी डीप वाटर में जिस तरह से अंदर जाते हैं और कोल्डनेस होता है तो क्या होता है? इनमें सिक्रेशन शुरू हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का। ठीक है, सलाइन नेचर ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोटोनी, जो सलाइन नेचर था वाटर, जैसे कि समुद्र में रहते ज़्यादातर पाए जाते हैं एम्फीबियंस लोग, तो क्या होता है? सलाइन वाटर में रहेंगे तो इनमें क्या होता है? नियोटोनी के लिए रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। ये किसने बताया था? वाइजमैन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया था। ठीक है,
लो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेस्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ये दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बताया कि लो टेम्परेचर होता था रिस्पॉन्सिबल करता है वही अरेस्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस को शुरू करने में। किसने बताया था? हक्सले ने 1929 में बताया था, ठीक है। Despite of extensive researches on the role of extrinsic factor on metamorphosis, it is still not clear that whether extrinsic factor is exclusively responsible for arrest of metamorphosis। इतना तो रिसर्च किया गया लेकिन इससे अभी भी पता नहीं चल पाया कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स था वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फोसिस के लिए या नहीं है, ठीक है। So the existence of other factors, internal and physiological, becomes apparent intrinsic factors। यानी क्या था? तो एक्सटेंसिक फैक्टर से पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया तो इनमें इंट्रिंसिक फैक्टर को मान्यता लिया गया। और मेनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैव बीन एडवांस्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स बट रिसेंट रिसर्चर्स इंक्लाइन टू द रिवल्ट दैट मेटामॉर्फोसिस इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब इनके बारे में देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर में किस तरह से ये बताया गया कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। इनका फर्स्ट रीजन देखते हैं, वेरिंग थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ थायरोक्सिन एंड एनालोगस एनॉल। इनमें कहा जाता है कि वेरिंग थ्रेशोल्ड लेवल होता है थायरोक्सिन का बहुत ज़्यादा या कम हो जाता है तो इनमें एनालोगस एंड शुरू हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट इज बाय द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द लार्वल टिश्यूज टू द हार्मोन्स। और इनमें डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होता है जो लार्वल टिश्यू का टू द हार्मोन्स में, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली प्री मेटामॉर्फिक स्टेज इन एम्फीबियन डेवलपमेंट, यानी कि अर्ली यानी शुरुआती दौर में क्या होता है? द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज कीप्ड वेरी लो। लेवल ऑफ थायरोक्सिन होता है बहुत ज़्यादा लो होता है इन द बॉडी में, ठीक है। बाय द जेनेटिक मैकेनिज्म द्वारा इनमें बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। ये किसने बोला था? इटकिन ने 1968 में। बट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पाथवे ऑफ डेवलपमेंट इज फाउंड इन द लाइफ स्टेज ऑफ मेनी यूरोडल्स। लेकिन इसका डेविएशन होता है नॉर्मल पाथवे से डेवलपमेंट का, ये बहुत ज़्यादा यूरोडल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। Such deviation pathways of development in exotols due intrinsic as well as the intrinsic environmental factor may be regarded as colonization, that is buffering of डेवलपमेंट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज। जो सच डेविएशन बहुत सारा जो पाथवे हुआ जो डेवलपमेंट का जो पाया गया एक्सोटोल्स में किसके द्वारा? ड्यू टू एक्सट्रांसिक यानी बाहरी फैक्टर के द्वारा एज वेल एज इंट्रांसिक इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी अंतर दोनों का इन्वायरमेंटल फैक्टर इनका इम्फेक्ट करता था, इसलिए इसको रिगार्ड किया जाता है कि कैनालाइजेशन, ठीक है, जो क्या होता है? बफरिंग करता है डेवलपमेंट ऑफ अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज, यानी इन्वायरमेंटल चेंज के होते हुए भी आप डेवलपमेंट कर ले पा रहे हैं तो इसीलिए इनको कैनालाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। जीके नोबेल था जो 1954 में रिगार्डेड द रिटेंशन ऑफ लार्वल फीदर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज़ नथिंग टू डू इन द पैथोजेनी ऑफ द एम्फीबियंस। जो जीके नोबेल 1954 में वो बताते हैं कि रिगार्ड किया जाता है रिटेंशन ऑफ लार्वल फीदर्स का जो सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान उसका किसी से भी कोई मतलब नहीं है पाथवे ऑफ एम्फीबियंस से, ठीक है, पैथोजेनी ऑफ एम्फीबियंस से कोई मतलब उनका नहीं बताया जा रहा है। अब न्यूटन के टाइप्स देख लेते हैं किस तरह से होता है, ठीक है। Newton is partial when metamorphosis is delayed due to temporary ecological or psychological change in the environment. It is shown by the tadpoles and larvae tiding over winters. न्यूटोनी वो पार्शियल होता है जब मेटामॉर्फोसिस डिलेड हो जाता है या टेम्पोररी इकोलॉजिकल और फाइजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिसके कारण कि डिले हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज शोन बाय। इसका किसके द्वारा देखा जाता है? एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? टेडपोल जो होता है फ्रॉग का लार्वा और लार्वा टाइडिंग ओवर विंटर, एंड जो विंटर में लार्वा इनका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट न्यूटोनी इज शोन बाय, जो इंटरमीडिएट न्यूटोनी होता है किसके द्वारा देखा जाता है? एक्सोटोल्स विच ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, लेकिन फिर भी मेटामॉर्फोसिस जाता है सुटेबल कंडीशन में वो चला जाता है मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया में, ठीक है। अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ लेबोरेटरीज, जो अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो किया जाता है लेबोरेटरीज में, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस आइदर एक्सोटोल और ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल, यानी आइदर एक्सोटोल या फिर ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना पॉसिबल था, ठीक है। Now the next is the intrinsic और टोटल न्यूटोनी इज शोन बाय सेवरल सालमेंडर्स। जो एक्सट्रीम और टोटल न्यूटोनी होता था वो बहुत सारे सालमेंडर द्वारा देखा जाता है, सच एज जैसे कि एग्जांपल है नेक्चर्स, साइरन एंड प्रोटियस, ठीक है। दे रिमेन लार्वल थ्रू आउट, वो पूरे लाइफ तक वो थ्रू आउट मतलब वो लार्वल स्टेज में ही रहते थे, ठीक है। इवन ट्रीटमेंट विथ थायरोक्सिन फेल्स टू इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस, अगर ट्रीटमेंट किया गया था थायरोक्सिन से लेकिन उनमें इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता था, द टिश्यू रिस्पॉन्स इज एब्सेंट, टिश्यू का रिस्पॉन्स होता था, टिश्यू उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन के बारे में देख लेते हैं। वाइजमैन जो थे 1875 में थ्रू न्यूटोनी टू बी ए केस ऑफ रिटार्डेड इवोल्यूशन और एक्टिविज्म, जो बताया गया कि जो न्यूटोनी था वो क्या था?
रिटार्डेड इवोल्यूशन था या फिर एक्टिविज्म था, दैट इज जो क्या था, रिवर्सन टू एंसेस्ट्रल कंडीशन, यानी कि एंसेस्ट्रल कंडीशन में पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया था। हाउएवर दिस इज नाउ रिगार्डेड टू बी ऑफ सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन, जो सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन माना जाते हैं, प्राइमरी इसका कोई रीज़न इनका नहीं बताया गया है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ एडवांटेज, साइकोलॉजिकल एडवांटेज था उनका, किस तरह से एडाप्टेशन का एडवांटेज था, ठीक है। ये न्यूटन को भी डिफाइन कर देना, अगर न्यूटन का शॉर्ट नोट आता है डिफाइन कर देना, न्यूटन का एग्जांपल दे देना है, बस सेम चीज़ लिखा गया, बस इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस एंड स्टेप एनी टाइप ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, दैट्स ऑल।